फ्रेंड्स, वेलकम टू ITI गोल्ड टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स वैकेंसीज इन्फॉर्मेशन ITI से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसे देखें। यदि आपको सेशन अच्छा लगता है, सेशन से कुछ जानकारी मिलती है तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए सेशन की ओर चलते हैं। यदि आप अपने चैनल ITI गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी जरूर करवाइएगा। आज हम पढ़ेंगे 3 अप्रैल 2022 से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन बनेंगे वह इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं हम आज का पहला क्वेश्चन क्या है। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्कल दिवस कब मनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 1 अप्रैल को यह दिवस मनाया गया है। उत्कल दिवस या ओडिसी दिवस एक स्वतंत्र राज्य के रूप में पहचाने जाने के संघर्ष के बाद उड़ीसा राज्य के गठन को याद करने के लिए उत्कल दिवस या उत्कल दिवसा या उड़ीसा दिवस हर साल 1 अप्रैल को मनाया जाता है। राज्य के मूल रूप से उड़ीसा कहा जाता था, लेकिन लोकसभा ने उड़ीसा विधेयक और संविधान विधेयक 113वां संशोधन करके मार्च 2011 में इसका नाम बदलकर ओडिशा कर दिया है। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर और यहाँ पर राज्यपाल है गणेशी लाल और मुख्यमंत्री यहाँ पर नवीन पटनायक जी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्टार्टअप फाउंडर्स हब प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, माइक्रोसॉफ्ट ने यह अभी लॉन्च किया है। माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में स्टार्टअप संस्थापकों के लिए एक नया डिजिटल और समावेशी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। भारत में माइक्रोसॉफ्ट फॉर स्टार्टअप्स फाउंडर्स हब नामक प्लेटफॉर्म भारत में स्टार्टअप संस्थापकों को उनकी स्टार्टअप यात्रा के हर चरण में समर्थन देगा और यह प्लेटफॉर्म स्टार्टअप्स को 3 लाख अमेरिकी डॉलर से अधिक के लाभ और क्रेडिट की पेशकश करेगा, जिसमें टेक दिग्गज और भागीदारों से प्रौद्योगिकी, उपकरण और संसाधन तक मुफ्त पहुंच शामिल है। और यह पहल स्टार्टअप्स को उद्योग के विशेषज्ञों और माइक्रोसॉफ्ट लर्न के साथ परामर्श और कौशल के अवसर हासिल करने में मदद करेगी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मणिपुर सरकार ने स्पोर्ट्स डिजिटल एक्सपीरियंस सेंटर शुरू करने के लिए किसके साथ समझौता किया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सैमसंग के साथ में यह समझौता किया है। मणिपुर की राज्य सरकार ने मणिपुर ओलंपियन पार्क और खुमान लंपक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के एक डोमेन के रूप में एक विश्व स्तरीय स्पोर्ट्स डिजिटल एक्सपीरियंस सेंटर स्थापित करने के लिए सैमसंग डेटा सिस्टम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और अभिटेक IT सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। मुख्यमंत्री सचिवालय के कैबिनेट हाल में मुख्यमंत्री N बीरेन सिंह की उपस्थिति में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर का आदान प्रदान किया गया है। मणिपुर की राजधानी इम्फॉल और यहाँ पर राज्यपाल है ला गणेशन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में RBI ने बैंकों के लिए ATM में लॉक करने योग्य कैसेट का उपयोग करने की समय सीमा कितने वर्ष बढ़ा दी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1 वर्ष के लिए बढ़ा दी गई है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI ने बैंकों को अपने ATM में लॉक करने योग्य कैसेट का उपयोग करने की समय सीमा 31 मार्च 2023 तक बढ़ा दी है, जिसे नकद पुनः पूर्ति के दौरान 1 वर्ष तक स्वैप किया जा सकता है। कल जारी एक अधिसूचना के अनुसार RBI को विभिन्न बैंकों और भारतीय बैंक संघ से समय सीमा हासिल करने में कठिनाई को देखते हुए यह अभ्यावेदन मिलने के बाद यह निर्णय लिया गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने फास्टर नाम से एक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, NV रमना जी ने अभी यहाँ एक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश NV रमना ने गुरुवार को फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स का अनावरण किया और यह एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो सर्वोच्च न्यायालय को एक सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक चैनल के माध्यम से उपयुक्त अधिकारियों के अंतरिम आदेश, स्टे ऑर्डर और जमानत आदेश भेजने की अनुमति देता है और फास्टर कार्यक्रम के ऑनलाइन
परिचय में सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रमना, जस्टिस एएम खनविलकर, डीवाई चंद्रचूड़ और हेमंत गुप्ता के साथ साथ उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों और न्यायाधीशों ने भाग लिया है इसमें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कैबिनेट ने महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में 3% से कितने प्रतिशत की वृद्धि को मंजूरी दी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 34% तक की वृद्धि को मंजूरी दे दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते, डीए और पेंशनभोगियों को महंगाई राहत में 3% से 34% की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है, जो कि मूल वेतन पेंशन के मौजूदा 31% की दर से अधिक है और मूल्य वृद्धि की भरपाई के लिए घोषित बढ़ोतरी 1 जनवरी 2022 से प्रभावी हो जाएगी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने कैदियों के लिए व्यक्तिगत ऋण देने की योजना शुरू की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र राज्य सरकार ने अभी यह योजना प्रारंभ की है। महाराष्ट्र राज्य सरकार ने ऐसी योजना शुरू की है जो कैदियों को, उनके परिवारों को उनके रहने की स्थिति में सुधार करने और उनके कानूनी मामलों से संबंधित खर्चों को पूरा करने में मदद करने के लिए बैंकों को 50,000 रुपये तक की व्यक्तिगत ऋण प्राप्त करने की अनुमति देती है और यह हमारे देश में अपनी तरह की पहली पहल होगी। महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक इस योजना के तहत 7% ब्याज दर पर 50,000 तक का ऋण प्रदान करेगा और इस योजना को पायलट आधार पर पुणे, महाराष्ट्र की यरवदा सेंट्रल जेल में लागू किया गया है। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई, जिसे भारत देश की आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है और यहाँ पर राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी और मुख्यमंत्री है उद्धव ठाकरे जी शिवसेना पार्टी से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में NABH के अध्यक्ष कौन बने? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, महेश वर्मा जी भी NABH के अध्यक्ष बने। इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय के कुलपति महेश वर्मा जी को अस्पताल और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड, नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड ऑफ हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स NABH के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है और NABH भारतीय गुणवत्ता परिषद का एक संगठक बोर्ड है और यह गुणवत्ता और प्रमाणित अस्पतालों और अन्य स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए मानक स्थापित करने के लिए जिम्मेदार है। NABH एशियन सोसाइटी फॉर क्वालिटी इन के बोर्ड के भी अध्यक्ष हैं और NABH की स्थापना की गई थी सन 2006 में। कब? 2006 में। और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एक्सिस बैंक ने कितने रुपए में सिटी बैंक के भारतीय उपभोक्ता व्यवसाय का अधिग्रहण किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 12,325 करोड़ रुपए में अभी सिटी बैंक के भारतीय उपभोक्ता व्यवसाय का अधिग्रहण किया गया है। हाल ही में सिटी ग्रुप ने घोषणा की है कि एक्सिस बैंक ने एक पूर्ण नगद सौदे में 1.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर यानी कि 12,325 करोड़ रुपए की राशि के साथ सिटी बैंक के भारतीय उपभोक्ता व्यवसाय का अधिग्रहण करेगा और यह लेन देन सिटी बैंक इंडिया के उपभोक्ता बैंकिंग व्यवसाय सहित होगा और जिसमें खुदरा बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, उपभोक्ता ऋण और धन प्रबंधन सभी शामिल हैं। एक्सिस बैंक की स्थापना की गई थी 3 दिसंबर 1993 को और इसका मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र में और एक्सिस बैंक के MD एंड CEO बने हैं अमिताभ चौधरी जी और एक्सिस बैंक के अध्यक्ष हैं श्री राकेश मखीजा और एक्सिस बैंक का टैगलाइन है बढ़ती का नाम जिंदगी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक क्रूज शिप
ने अपनी पहली यात्रा की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, चीन में यह अभी इसने अपनी पहली यात्रा की है। तो चलिए देख लेते हैं। यही है दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक क्रूज शिप, जिसने अभी चीन में अपनी पहली यात्रा की है। दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक क्रूज जहाज अपनी पहली यात्रा के लिए यांगजी नदी के ऊपर और नीचे यात्रा करने के बाद चीन के मध्य हुबेई प्रांत के यिंचांग में बंदरगाह पर वापस आ गया है। और इस क्रूज जहाज को 7500 किलोवाट घंटे की विशाल आकार की समुद्री बैटरी द्वारा संचालित किया गया है। और यह बैटरी दुनिया में इलेक्ट्रिक कारों के लिए नंबर 1 बैटरी निर्माता कॉन्टेम्परेरी एम्पियरेक्स टेक्नोलॉजी द्वारा प्रदान की गई है। चीन की राजधानी है बीजिंग और यहाँ पर मुद्रा चलती है रेनमिनबी और यहाँ पर राष्ट्रपति है शी जिनपिंग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए आज का सेशन यही समाप्त होता है। यदि आप अपने चैनल ITI गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी जरूर करवाइएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे, आप उसे देखिए। यदि आपको सेशन अच्छा लगता है, सेशन से कुछ जानकारी मिलती है तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।